नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ गोलू देवता के मंदिर, जो कि घोड़ाखाल भवाली में स्थित है। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों वो जो दिखाई दे रहा है ना सामने, वो है ग्राफिकेरा, जो कि भीमताल में स्थित है। क्या बात कर रहे हैं? वो सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। अच्छा। वैसे तो गोलू देव के मंदिर काफ़ी जगह पे हैं, जैसे चितई गोलू जो कि अल्मोड़ा में है, और चंपावत में भी उनका एक मंदिर है। लेकिन आज मैं आपको घोड़ाखाल में जो गोलूदेव हैं उनके दर्शन कराता हूँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज जा रहा हूँ घोड़ाखाल मंदिर, जो कि गोलूदेव का मंदिर है। तो चलिए मेरे साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो मंदिर है ना, ये भवाली में पड़ता है। तो चलिए मेरे संग। अरे कहना क्या चाहते हो? गोलूदेव कुमाऊं के लोक देवता हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों यह है घोड़ाखाल को जाने वाला रास्ता। घोड़ाखाल मंदिर की ओर जाता है ये रास्ता, गोलूदेव की वहाँ को। उन्हें कुमाऊं का लोक देवता माना जाता है। उनके पिताजी का नाम झाल राय और उनकी माता का नाम कलिंका था। ये एक कत्यूरी राजा थे। इतिहासकारों की माने तो गोलूदेव का जन्म चंपावत में काली कुमाऊं के पास माना जाता है। उनके जन्म के बारे में अलग अलग कहानियाँ अलग अलग जगह पर प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक लोकप्रिय कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि एक राजा थे जो शिकार के लिए जंगलों में गए हुए थे अपने नौकरों के साथ। तो वहाँ उनको प्यास लगी और उन्होंने अपने नौकरों को पानी की तलाश में भेजा। तो नौकरों को जंगल में एक स्त्री दिखाई दी जो काफ़ी खूबसूरत थी। नौकरों ने उनसे पानी के लिए पूछा। देखिए कितनी घंटी लगी हुई हैं यहाँ पे। जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं यहाँ पर। जय गोलूदेव की। तो दोस्तों ये है गोलू मंदिर, जो कि घोड़ाखाल में स्थित है। तो वह महिला ताना मारते हुए बोली कि जो दो बैलों को लड़ते हुए अलग नहीं कर सकता वो क्या करेगा, और खुद ही उन बैलों को अलग करने लगी जिन्हें कुछ देर पहले राजा ने अलग करने की कोशिश की थी। और उस महिला ने उन बैलों को अलग कर दिया। राजा उसके इस कार्य से काफ़ी प्रभावित हुआ और राजा ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। राजा की पहले से ही 6 और रानियां थी और यह 7वीं रानी थी। विवाह के बाद जब रानी ने एक बेटे को जन्म दिया तो अन्य रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने लड़के के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और उसे पिंजरे में बंद करके नदी में बहा दिया और रानी को बताया कि तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया बल्कि एक सिलबट्टे को जन्म दिया है और जिसे हमने फेंक दिया। तो जो पिंजरा उन्होंने नदी में बहा दिया था वह कुछ दूर जाकर एक मछुआरे को मिला और मछुआरे ने जब वह बक्सा खोला तो उसमें एक बच्चा था। उसने उसका पालन पोषण किया। मछुआरा उस बच्चे को काफ़ी खुश रखता था, उसकी मांगें पूरी करता था। एक बार बच्चे ने कहा कि मुझे काठ का घोड़ा चाहिए, यानी लकड़ी का घोड़ा बना के दो। तो मछुआरे ने उसे एक लकड़ी का घोड़ा बना के दिया और वह उस घोड़े को नदी के किनारे ले जाता था। एक दिन ऐसे ही वह लकड़ी के घोड़े को लेकर नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर राजा की अन्य रानियां भी आई हुई थी। तो जैसे ही वह बच्चा उस लकड़ी की काठी को पानी पिलाने लगा तो रानियां हंसने लगी और बोलने लगी कि क्या काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो उस बच्चे ने उत्तर दिया कि जब एक महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। रानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें डर लगा कि कहीं यह बात राजा को ना पता चल जाए। तो उन्होंने राजा से लड़के की शिकायत की। रानियों ने सोचा कि कहीं ये बच्चा राजा को ना बता दे और उन्होंने राजा से उसकी शिकायत की कि यह हमें परेशान कर रहा है। राजा ने उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया और उससे वही प्रश्न किया। तो
उस बच्चे ने सारी कहानी राजा को बता दी कि किस तरह इन्होंने बच्चे को नदी में बहा दिया था और उसकी जगह सिलबट्टा रख दिया था। राजा ने रानियों को दंडित किया और इस प्रकार उस लड़के का राज्याभिषेक किया गया और आगे चलकर वह गोलू देवता के नाम से जाना गया। इस प्रकार गोलूदेव की प्रसिद्धि बड़े दूर दूर तक फैल गई। तो कहते हैं कि गोलू देवता अपने घोड़े पर दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने राज्य के लोगों से मिलते थे। गोलू देवता लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। गोलू देवता के दिल में हमेशा अपने सफेद घोड़े के लिए एक विशेष स्थान था और ऐसा माना जाता है कि वह आज भी अपने घोड़े पर सवार होकर घूमते हैं। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर हैं और सबसे लोकप्रिय चितई, चंपावत और घोड़ाखाल के मंदिर हैं। इस मंदिर में जब आप आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी चिट्ठियाँ और पत्र लटकाए हुए हैं और ढेर सारी घंटियाँ हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जय गुरुदेव। जब भी कोई अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पर आता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर घंटियाँ चढ़ाता है। आप उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे, देखेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहले तो आप ये घंटियाँ देख के ही विस्मित हो जाएंगे कि इतनी सारी घंटियाँ हैं। मतलब कह सकते हैं कि अनगिनत घंटियाँ हैं, हजारों लाखों घंटियाँ हैं। सोचिए सभी की मान्यताएं पूरी हुई होंगी तभी उन्होंने श्रद्धा भाव से इतनी घंटियां चढ़ाई। गोलू देव का आह्वान जागर लगाकर किया जाता है और अपनी इच्छा पूर्ति या मनोकामना के बारे में बताया जाता है। जय गोलूदेव, जय गोलू, जय गोलूदेव, जय गोलूदेव। जब किसी को कहीं न्याय नहीं मिल पाता है तो उन्हें गोलूदेव के यहाँ न्याय जरूर मिलता है। यह प्रमाण है, आप मंदिरों में जाकर देख सकते हैं। घंटियां, छत्र, ये इस बात का प्रमाण है। तो ये गोलूदेव की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जय गोलूदेव। गोलूदेव जो हैं कुमाऊं के लोक देवता हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप घंटियां देख के चकित रह जाएंगे, आश्चर्यचकित। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको हल्द्वानी या काठगोदाम आना होगा। वहाँ से या तो आप बस से या टैक्सी करके आसानी से पहुँच सकते हैं। जब आप हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँच जाते हैं तो वहाँ से या भीमताल होते हुए या भवाली होते हुए आप दोनों रास्तों से पहुँच सकते हैं। आप एचएमटी होते हुए भीमताल जाइए और वहाँ से भवाली, और भवाली पे ही गोलूदेव का मंदिर है अंदर सैनिक स्कूल के पास ही। और या आप गेटिया होते हुए भवाली आते हैं और भवाली से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो रास्ते में आपको एयरफोर्स का स्टेशन भी दिखेगा और सैनिक स्कूल भी दिखेगा। वहीं पे आगे जाके यह मंदिर सैनिक स्कूल, जो कि फेमस सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल का, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। वहाँ से आप आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। जय गोलूदेव, जय गोलूदेव। ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बातें, तेरी मेरी प्यार की बातें। कितना बुरा गा रहा हूँ भाई। जय गोलू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।